नमस्कार बच्चों, वेलकम इन द हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, पार्ट 2, सर्वनाम के भेद। इससे पहले हमने पढ़ा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा सर्वनाम? सर्वनाम जैसे जब जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। तो बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 6 प्रकार के। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन की। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति, बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात की जाए, मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जब यह बातें करते हुए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब बोलने वाला अपने लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, सुनने वाला अपने लिए करता है, और जब हम अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बेटा उदाहरण है, मैं खेल रहा हूँ, तुम मेरे साथ बाजार चलो। वह कौन है? अब फर्स्ट में है मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पर कर्ता अपने लिए कह रहा है, बोलने वाला वक्ता जो है अपने लिए कह रहा है कि मैं खेल रहा हूँ। जब हम अपने लिए कोई बात कहते हैं तो हम मैं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह जो मैं है यह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम, तो यह हमारा हुआ बोलने वाला कि मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैं खेल रहा हूँ, मैं खुद कह रही हूँ। ठीक है, तो सुनने वाले के लिए हम क्या कहेंगे? तुम का प्रयोग करेंगे कि तुम मेरे साथ बाजार चलो। और जब हम तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं, व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि वह कौन खड़ा है, इशारा करते हैं ना, तो कि वह कौन खड़ा है, वह कौन है। तो बेटा जो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है यह 3 प्रकार के होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक, नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक में क्या होता है कि जब वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसमें जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, उत्तम में मैं आता है, मैं, मेरा, मुझे, ठीक है, हमसे। ओके, तो इस प्रकार यह उत्तम पुरुषवाचक अपने लिए, ठीक है, कहता है। तो जब हम अपने लिए कुछ कहते हैं तो मैं कहते हैं, मेरा कहते हैं, और इस प्रकार यह जो है पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मध्यम पुरुषवाचक में हम किसी दूसरे पर्सन को कुछ कहते हैं तो वह मध्यम हुआ। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुषवाचक मैं, मेरा, मुझे, हम, हमने। ठीक है, और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम इधर आओ, तुम्हारा क्या हाल है। ठीक है, और जब हम अन्य पुरुषवाचक की बात करेंगे, जब हम अन्य पुरुषवाचक की पहचान करेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा सर्वनाम आया है। तो यहाँ पर आएगा कि वह कौन है, वहाँ कौन खड़ा है, वह क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इशारा भी करते हैं कि वह क्या है। तो जब तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब नेक्स्ट है बेटा
निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चिंत वस्तु या प्राणी का बोध कराने के लिए किया जाता है। निश्चिंत मतलब पक्का, पता होता है कि हाँ यह चीज़ मेरी है, यह उसकी है, यह हमारा ही है, यह बैग मेरा है, यह पेन मेरा है, ठीक है, ये घर मेरा है। तो जब हम पक्का विश्वास होता है, निश्चय होता है, तब हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा घर है, अब मुझे पक्का पता है कि वह मेरा घर है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल है कि कह रहे हैं यह माला की फ्रॉक है, अब ये भी पक्का पता है कि उनको यह फ्रॉक किसकी है? माला की है। जब हम किसी की चीज़ के बारे में पक्का पता होता है तब वह हम वहाँ इन शब्दों का, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं और यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड वन इज निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं कराते, यानी कि जब हमें पक्का पता नहीं होता कि यह किसकी है, यह कौन है, ठीक है, तब हम वहाँ कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे किसी से भोजन मंगवाओ, अब पता नहीं है किससे मंगवाना है, कह रहे हैं कि किसी से मंगवाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर किसी से जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब कोई मुझे बुला रहा है, यहाँ पे कोई जो है वह क्या है? यह है जो अनिश्चयवाचक, कोई मतलब पक्का पता नहीं है कि कौन बुला रहा है। इस प्रकार यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जब हमें कुछ पक्का पता ना हो जिसके बारे में, ठीक है, तब वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। अब फोर्थ नंबर पर आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है, मतलब कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आपस में उनको जोड़ने के लिए किया जाता है, एक का संबंध दूसरे के साथ जुड़ा होता है और बताते हैं, एक दूसरे का संबंध दोनों के साथ बताते हैं, जो शब्द वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब यहाँ पर जैसा और वैसा ये शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, यह आपस में एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, इनका जुड़ा हुआ है। अगर ये हम हाफ लिखेंगे जैसा करोगे, अगर ये नहीं लिखेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, इस वाक्य का ये निरार्थक वाक्य होगा, ठीक है। तो ये पूरा तब होगा जब इसके साथ ये जुड़ा होगा। तो यह आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे का संबंध ये जैसा करोगे वैसा भरोगे ये बताते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ चाहा वहाँ रहा। अब यहाँ पर जहाँ और वहाँ ये जो है दोनों हैं, इन दोनों शब्दों का अर्थ बता रहे हैं। अदरवाइज अगर हम हाफ लिख देंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर हम हाफ लिखेंगे, ठीक है। तो जहाँ चाहा वहाँ रहा, यह जहाँ और वहाँ जो है शब्द ये संबंधवाचक सर्वनाम है। यह दोनों आपस में एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं। तो बेटा फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जानने के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जानने के लिए किया जाता है, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या दूध उबल गया, पूछ रहे हैं क्या दूध उबल गया है। वहाँ कौन खड़ा है, अब यहाँ पर भी पूछा जा रहा है किसी के बारे में कि वहाँ पर कौन खड़ा है। तो इस प्रकार बेटा यह जो है यह सर्वनाम शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। अब लास्ट वन है बेटा निजवाचक सर्वनाम हमारा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता द्वारा अपने लिए करता है, कर्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह स्वयं ही कल काम करने गया है, वह स्वयं, तुम खुद ही चले जाओ। अब यहाँ पर अपने आप, स्वयं और खुद ये जो शब्द क्या हैं, अपने निजवाचक हैं, अपने लिए हैं, खुद के लिए हैं, कि ये जो शब्द हैं सर्वनाम शब्द हैं, ये निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं, जो जहाँ पर पता चलता है कि कर्ता जो है अपने काम खुद कर लेगा, वह वहाँ पर इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इनसे पहचान हो जाती है कि यह निजवाचक सर्वनाम है।
ठीक है बेटा। तो ये हमने पढ़े थे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक बात और है कि जो आप शब्द है उसका प्रयोग 3 सर्वनाम रूपों में किया जाता है। जैसे आप शब्द है जो 3 तरह के सर्वनामों में आता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है, वाक्य के अकॉर्डिंग पता चलता है कि ये कौन सा सर्वनाम है। जैसे क्या आप मेरे घर चलेंगे, यहाँ पर किसी को कहा जा रहा है, यानी कि आपको कहा जा रहा है। आप जो है आदर सूचक है, कोई बड़े भी हो सकते हैं, हम बच्चे होते हैं उनको भी आप ही बोल देते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पर्सन को, सेकंड पर्सन को कहा जा रहा है कि क्या आप मेरे घर चलेंगे, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अब सेकंड जो है, आप कल ही दिल्ली से आए हैं, तो यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन के बारे में कहा जा रहा है, थर्ड पर्सन को कहा जा रहा है, तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लास्ट में मैं अपना काम आप कर लूँगी, यहाँ पर अपने काम को अपने आप करने के लिए कहा जा रहा है, तो यह निजवाचक सर्वनाम हुआ। इस प्रकार आपका प्रयोग जो है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस पहचानना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज का सर्वनाम के भेद आपको समझ आ गए होंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।